ठीक है, तो इसके नो। ऊपर पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पढ़ाई करना है पर। ठीक है, इसके ऊपर में P2P O2C लिख यस। लीजिए। P2P O2C पढ़ना है, प्रोसेस वॉक थ्रू पढ़ना है क्या होता है, इसके ऊपर पढ़ना है। ठीक है, आपने ये लिखा है कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड गैप, ये हटा दीजिए लाइन। व्हाट इज गैप पूछेगा, व्हाट इज गैप, जनरली ये जनरली हटा दीजिए, अकाउंटिंग ये हटा दीजिए एक्सेप्टेड लाइन, अकाउंट। ये लाइन हटा दीजिए। ठीक है, जो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एएस का गैप पूछ लेगा, फिर पूछेगा क्या क्या सर कंप्लायंसेस आपने गैप का चेक किया, कि मेरे को भी नहीं पता इतना, इसलिए बता रहा हूँ। हटा नॉर्मल। दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा स्टैट ऑडिट में आपको ज्यादा ज्ञान लिखना है। स्टैट ऑडिट में जो ज्ञान है ना, वो मेरा यहाँ से ले लीजिएगा, जो मैंने अभी कीवर्ड्स लिखवाया ना ग्रुप में, वो सारा ज्ञान आपको लिखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, टैक्सेशन का ज्ञान ठीक है आपका मेरे हिसाब से, जीएसटी का ज्ञान। ये एक सीवी तो सही लग रहा है आपका। एक प्रॉब्लम और आपका सीवी में, आप देखेंगे ना रामेश्वरी, आपका सीवी आप लोग भी देखिए, रामिया जब बोलता है ऊपर का जो आपने इतना स्पेस छोड़ा है, नीचे का इतना स्पेस छोड़ा है, स्पेस एकदम पूरा यूज करिए, यूटिलाइज करिए सीवी को, कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लिख सके। ओके। तो वो भी चीज है। तो एक तो आपने भाई आर्टिकल से भी तीन तीन जगह से की है, क्यों तीन Actually, तीन जगह? I हाँ took termination in the first year, sir. No, sir. हाँ, Third one is audit executive, our paid assistant. हटा दीजिए वो, Third one is हटा the paid दीजिए, assistant, sir. हटा दीजिए वो, दरकार नहीं है। ठीक है, Remove it. हटा दीजिए वो, Okay. रिमूव इट। Okay. ठीक है, Okay. बाकी आप Okay. इस सब जो काम किया ठीक है, Okay, sir. ये एक सीवी ठीक है। एक सीवी आपको खाली ऑडिट ऑडिट ही लिखना है, स्टैट इंटरनल, और बाकी सब कम कर देना है। ठीक है, और एक में आपको Okay. जीएसटी जीएसटी और Okay. डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लिखना है। तो बाकी ठीक लग रहा है मेरे को ये। Indirect type. ठीक Okay, है, sir. नौकरी प्रोफाइल तो मैंने बता ही दिया ना आपको। नौकरी प्रोफाइल में आपको 9 लाख का सीटी से Yes, अपना sir. आपका वो भी I have नौकरी भी देख लेते हैं आपका नौकरी क्या लिखिए नौकरी में, इमीडिएट जॉब सीकर, क्वालिफाइड, हैड एक्सपीरियंस, ओके। बढ़िया है, रामिया के कॉपी पेस्ट मार लो सब जन, बढ़िया लिखी है, बढ़िया है। अभी हमने जो किया है ना, ऐसे ही कर लो। हियर्स योर परफॉर्मिंग, देखिए 13 कॉन्टैक्ट विद ईमेल, 1 नौकरी प्रोफाइल रिव्यूड, देखो आपको व्यू डिटेल्स भी आए, देखेंगे ना। हियर्स योर प्रोफाइल इज परफॉर्मिंग, रिक्रूटर एक्शन, अपना रिक्रूटर एक्शन देखते रहिएगा सब जन। नौकरी प्रोफाइल में रिक्रूटर एक्शन ले रहा है आपके ऊपर में, मतलब वो अपने इंटरेस्ट दिखा रहा है। yeah, I have गुड। received some HR एक है ना HR नौकरी प्रोफाइल में, has sent us some mail, sir. आप है ना एक चीज इंप्रूव करिए, नौकरी प्रोफाइल में फोटो बहुत बढ़िया लगाइए, फोटो थोड़ा बढ़िया लगाने का कोशिश करिए। Okay. ठीक है, Okay. फोटो लगाइए थोड़ा सा भी थोड़ा। अब कैसे बताया, वैसे एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत होता है आपको। ठीक है, बस फोटो Yeah. बढ़िया लगाइए। ठीक है, This फोटो is मतलब blur. ऐसे लगाइए, मतलब एकदम होते हैं ना अच्छा से, ओके मतलब लगाइए, मतलब वो तब तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फोटो से फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, लिंक्डइन और उसमें दोनों चीज में। ठीक है, आपका ये बढ़िया है। और किसका था सीवी, जीविता, जीविता तुम कॉपी पेस्ट किया इस बार, नहीं ना? इस बार ये तो रामिया का कॉपी पेस्ट किया है क्या तुम, रामिया? हाँ, किसका किया? No, हम्म, sir. हाँ जी, I take reference from Srinivas. श्रीनिवास, वेरी गुड। Srinivas, sir, you ए told भाई आप लोग क्या लिखते हैं, ये before एग्जिटेड session. स्टेट ऑडिट ऑफ कंपनीज दैट आर इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मा चीट फंड, चीट फंड। ये सब मत लिखिए ना। चीट फंड का आपने काम किया है, कौन सा चीट फंड में काम किया आपने? स्टेट ऑडिट ऑफ चीट फंड, चीट फंड हटा दीजिए ये, कौन सा चीट फंड था Not, ये? not, sir. It's a company name. Oh, ये हटा दीजिए अब। ठीक है, ये हटाइए अब। it's a company, sir. Company. हाँ, ये सब आप जो मैन्युफैक्चरिंग लिखे Okay. चीट फंड हटा दीजिए, ये चीट फंड से फंसेगे, फिर वो पूछेगा कौन सा चीट फंड का किया, लक्ष्मी चीट फंड, ये चीट फंड, उसे चीट फंड हटाइए। बाकी ठीक है, बाकी पढ़ना पड़ेगा ये जो लिखे आपने इसके ऊपर में, जो भी लिख दिया ना, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, जो भी आपने सीवी में लिखा है ना उसके ऊपर सवाल पूछेगा। पूरा लिखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है। सीएमए रिपोर्ट क्या होता है, श्रीनिवासन से पढ़ लेना। श्रीनिवासन सीएमए रिपोर्ट पूरा नॉलेज बता देना। श्रीनिवासन, श्रीनिवासन है, श्रीनिवासन को बोल देना, श्रीनिवासन से ले लेना। ठीक है, श्रीनिवासन, और अपना जो आपका जो दोस्त है ना, जो कृपा है, और कौन एक्टिव है, स्वाति, तो वो लोग का भी थोड़ा सा सीवी लेके ना, वो लोग का भी ज्ञान लिख दो, Got it. और लोग से ज्ञान सीख लो। समझ में आया हम जो बोल रहे हैं?
तुम कृपा, स्वाति और तुम Yes, sir. और वो श्रीनिवासन, सबका एक एक का सीवी देख लो, और उन लोग का जो भी सीवी में सीखा है ना आर्टिकलशिप में, वो लोग से ऑब्जर्वेशन ले लेके वो भी लिख लो और थोड़ा इंप्रूव करो। तुमने एक्चुअली आर्टिकलशिप में क्या काम किया है? आर्टिकलशिप में क्या काम किया है तुमने जीविता? Sir, कुछ नहीं किया? tax and remaining areas, sir. No, yes, sir. I had done, sir. बढ़िया है। आपको तो कॉन्फिडेंस के I साथ have बात not करना done पड़ेगा। any देखिए internal audit, sir. देखिए आपको देख के लगता है कि आपने किया तो है, नहीं देख के नहीं लगता है एक्चुअली। तो वो चीज आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप में, देख के लगे कि आपने किया है। बात समझ में आया? तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। Hmm. समझ में आया? क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर है ना, जज करता है, और आप लोगों को ना दिखाना है कि आप लोग ने बहुत कुछ किया है। कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है, कैसे दिखाएंगे? देखिए अभी सौरभ को देख के लग रहा है ना किया है आर्टिकलशिप, पूरा एकदम जबरदस्त लेवल का किया है, देख देख के लग रहा है आपको था तो ऐसे दिखाना कि हमने किया है, थोड़ा सा मतलब सॉलिड दिखना है आपको। तो ठीक है, जब बोलेगा सॉलिडनेस के साथ बोलना है, डरना नहीं है। जैसे आप डर जाता है ना, उसको सामने वाले को लगता ही नहीं किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस का दरकार है। अब बात समझ में आया? अब बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए अंदर का बात। अब वो देख के लगना चाहिए हाँ किया है एकदम, कोई टेंशन नहीं है। अंदर से बहुत टेंशन होगा हमको पता है, पर उसको नहीं दिखाना है टेंशन। जैसे हम टेंशन दिखाते हैं ना, उसको क्या लगता है नहीं किया है। समझ में आया? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेंशन होता है, हमको पता है, हमको भी होता है। टेंशन नहीं दिखाना है, सामने वाला को नहीं दिखाना है टेंशन। सब आता है अपन को, ठीक है? वो चीज आपको इंप्रूव करना है। तो कृपा, स्वाति, आप मिल के करिए, और उनको बोलिए भैया आने के लिए, भाई नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है, डामाडोल हो जाएगा। जैसे कृपा का अच्छा है आर्टिकलशिप, तो इससे दिक्कत नहीं आएगा। सीएमए रिपोर्ट क्या होता है? ये सीएमए रिपोर्ट पढ़ लो। सीएमए रिपोर्ट तुमने लिखा है? सीएमए रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछेगा, लिख लो तुम, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, सीएमए रिपोर्ट, स्वात जीविता, इसके ऊपर हमको आंसर चाहिए, ठीक है? ये पढ़ लो, सीएमए रिपोर्ट क्या होता है। दूसरा, तुम स्टैट इंटरनल ऑडिट में ना थोड़ा और ज्ञान लिखो। स्टैट इंटरनल ऑडिट में थोड़ा और ज्ञान लिखना पड़ेगा तुमको, थोड़ा और ज्ञान लिखना है। जैसे लेजर स्क्रूटनी, वो सब वर्ड्स है ना, बाउचिंग वेरिफिकेशन, फिर ऑडिट ऑफ, आप सारा लिखो ना। ऑडिट में आप सारा लिख दो, रेवेन्यू इन्वेंट्री का जोड़ा है ना, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल लिखो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। और क्या होता है? बैलेंस शीट का बहुत लाइन है, आपका सीवी भी भर्ती हो जाएगा, सारा सीवी का नाम लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, लोन्स एंड एडवांसेस, शेयर कैपिटल। और क्या क्या होता है? और भी तो बहुत कुछ होता है ना, मेरे को तो लाइन है, बैलेंस शीट भूल गया, बहुत साल हो गया और फिर वो क्या पीएनएल में होता है ना, पीएनएल में आपका परचेज, सेल, इंप्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंसेस, सेल्स, अदर इनकम, ऑडिट ऑफ अदर इनकम, ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारा लिख दो। सीवी पूरा भर्ती हो जाएगा आपका। सीवी जितना भर्ती होगा उतना लगेगा उतना काम आता है। समझ में आया? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा लिखना पड़ेगा। तुमको होमवर्क क्या है? सीएमए रिपोर्ट क्या होता है वो पढ़ लेना, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश पढ़ लेना, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? तो होमवर्क लिखो, ग्रुप में लिखो होमवर्क क्या है तुम्हारा, किसे पढ़ना है तुमको, ठीक है? ऐसे सीवी ठीक है, आपका फॉर्मेट बहुत सही है, पर आपको 2 सीवी और बनाना है। मेरा फॉर्मेट में 2 बना लेना, स्टैट इंटरनल ज्यादा लिखना है, एक में टैक्सेशन ज्यादा लिखना है। ये ठीक है आपका कैंपस के लिए, कोई खराब नहीं है। पर इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, और थोड़ा सा लाइन एट बैलेंस शीट पीएनएल ऐड करना है। एक बार रिपीट करो मैंने क्या बोला आपको, आप भूल जाएगा नहीं तो सब कुछ। बोलो। सबका करेगी, कोई हड़बड़ी नहीं करते हम लोग को। बोलो। हम्म The report procure to pay, order to cash हम्म to हम्म study. और अभी कीवर्ड और क्या डालेगा सीवी में? सारा ऑडिट का बैलेंस शीट, लाइन आइटम, पीएनएल सारा डाल देना है Internal सीवी audit में, and- ठीक है? स्वाति और उन लोग का भी सीवी देख लो, यहाँ पर भी सीवी देख लो, थोड़ा और ज्ञान लिख दो। ज्ञान जितना लिखेगा उतना अच्छा है, थोड़ा ज्ञान ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। सीवी में ना बहुत ज्ञान देना है, थोड़ा ज्यादा ज्ञान देना पड़ेगा। स्टैट 4 लाइन लिखते हैं, इंटर 4 लाइन लेगा वो तुमको, 10 लाख रुपए 4 लाइन लिखने का देगा? ये सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में नहीं चलता है। स्टैट ऑडिट बिग 4 का आपने 5 लाइन लिख दिया, आपको लेगा? खुद सोच के देखो, दिमाग लगाओ। कम से कम अगर स्टेट ऑडिट का अगर इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट कराना है तो 10-20 लाइन तो लिखो। इंटरनल ऑडिट में अगर इंटरव्यू है तो 10-20 लाइन तो लिखो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दिखाओ, भले नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सीवी में मान के चलिए लाइन समझ में आया?
टैक्सेशन में है तो टैक्सेशन के यार में पूरा कथा ही लिख दो पूरा कि हम टैक्सेशन में बहुत कुछ किया है। कंटेंट तो तुम लोग को मिल ही गया, मेरे को कंटेंट के लिए मत बोलना, कंटेंट रेडीमेड मिल गया है। अब तुमको सीवी में ज्यादा करके ज्ञान लिखना है, बाबा बनना है उसके सामने कि हमको सब आता है। फिर सवाल तो पूछेगा ही, वो तो हमको पता है, पर तू कल 5-5 पॉइंट लिखेगा तो क्या फायदा हुआ। और सीवी कितना पेज का बनाना है? 1 पेज का। एक लड़का था 5 पेज का बनाया था, चिराग नागपाल शायद, मुझसे वो गलती नहीं करना है। 1 पेज का सीवी में पर ज्ञान पूरा लिखना है। और कैसे होगा? ऊपर का स्पेस हटाओ, नीचे का स्पेस हटाओ, और एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल सेट ज्यादा बाताबची मत करो। जो एक्स्ट्रा करिकुलर में आधा जन तो एक्स्ट्रा करिकुलर में 6-7 पॉइंट लिख देता है कि मैंने स्कूल लीडर था, मैंने फुटबॉल भी खेला, मैंने बैट्समैन भी खेला। तो मैं क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? समझ में उतना नहीं आपको। कम से कम 10-10 लाइन तो लिखना है, 10-10 पॉइंट होना चाहिए हर एक प्रोफाइल का। 10-10 पॉइंट लिखो, लिख लो सबको, ये ग्रुप में लिखो सब जन, 10-10 पॉइंट तो मिनिमम लिखो सबको, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा है। और जो नहीं किया उसको तो और लिखना चाहिए। जो नहीं किया उसको तो और लिखना चाहिए। 10-10 पॉइंट मिनिमम लिखना है हर एक डोमेन का, स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आराम से लिख लेगा ना, समझ में आया ना? अभी लिखो ग्रुप में हम जो बोला, कम से कम मिनिमम 10 लाइंस लिखना है ईच एंड एवरी डोमेन का, और 1 पेज में सीवी हटाना है। ये तुम लोग का चैलेंज है। फॉन्ट साइज 10 यूज करो, फॉन्ट साइज 10 ये भी बोल देते चलो। और कितना डीप जाए? इतना डीप में कोई नहीं कराता सीवी रिव्यू। मिनिमम 10 लाइंस फॉर ईच डोमेन, 10 पॉइंट्स, लाइंस नहीं पॉइंट्स, पॉइंट्स। सेकंड, फॉन्ट साइज 10 यूज करो, उससे 1 पेज में सीवी हट जाएगा। फॉन्ट साइज 10 यूज, फॉन्ट साइज 10 फॉर सीवी, 11 नहीं 10, 9 मत कर देना गंदा लगे। 10। चलो फॉर्मेट भी बता दे, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन कैलिब्री, फॉन्ट साइज 10, फॉन्ट साइज 10, और 10 पॉइंट्स ईच डोमेन लिखो। और अगर स्टेट ऑडिट डोमेन में अगर तुमको अपना शॉर्टलिस्ट कराना है भाई बिग फोर में, तो भाई 15 लाइंस लिख दो। इंटरनल ऑडिट के लिए 15 पॉइंट्स लिख दो भाई, दिमाग लगाओ, इतना सीवी है। पूरा छापो। मैंने दे दिया, मैंने दे दिया बस। और तुमको 10 to 15 पॉइंट्स लिखना है, तभी तो अब तो तुम्हारा शॉर्टलिस्ट एकदम आराम से हो जाएगा भाई। इसको तो सब आता है इंटरनल ऑडिट में, इसको तो ले ही लेते हैं सौरभ को। टैक्सेशन में 10-15 पॉइंट्स लिख दो सीवी में पूरा, 10-15 पॉइंट पर कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और फिर पढ़ना है उसको अच्छा से। आधा से काम तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया, 50% काम हो गया तुम्हारा, पता है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखो तो जो मैंने अभी बताया, मैं भी खुद लिख के देता हूँ ये जो मैंने बोला सीवी शॉर्ट लिस्टिंग में। वो पॉइंट्स को मैं गैदर कर रहा हूँ, जो ऊपर मैं लिखा था ना उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। समझ में आया कहाँ पर था वो लाइन, कहाँ पर था? तभी तो मजा आएगा, नहीं तो कैसे मजा आएगा। यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट लिख ले। देखिए आप लोग ना, मैं जो पॉइंट लिखा हूँ इससे याद रहेगा। मिनिमम 10 to 15 पॉइंट्स लिखने का कोशिश करिए, 10 to 15 पॉइंट्स इन ईच डोमेन। अब ये मत बोलिए मेरे को आता नहीं है, इतना सारा सीवी आराम से निकाल लीजिए, जो आता है लिखना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सारा पॉइंट्स लिखना है, इससे मजा आएगा फिर। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज आप रखिए 10, फॉन्ट साइज रखेंगे 10, मैं लिख देता हूँ ये भी, फॉन्ट साइज 10। इससे क्या होगा ना, आप 1 पेज में हटा पाएगा। टू एडजस्ट टू 1 पेज, 1 पेज से ज्यादा सीवी बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड वो जो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री, और कैलिब्री, ठीक है, समझ गए ना? ये आपको एकदम इंश्योर करना है। और अपना फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा, फॉर्मेटिंग बेस्ट होना चाहिए आपका, फॉर्मेटिंग शुड बी बेस्ट। फॉर्मेटिंग में बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो बिग फोर है ना, फॉर्मेटिंग देखता है, फॉर्मेटिंग में एकदम गंदा नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट शुड बी बेस्ट। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलेगा फॉर्मेटिंग ही करना नहीं आता है, काम क्या ही करेगा फॉर्मेटिंग में, इसका तो दिक्कत है। फॉर्मेटिंग से पता चल जाता, आ जाता है जिनको तो, कि ये बिग फोर में काम की, ये आर्टिकल सिर्फ किया है कि नहीं किया। फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, फॉर्मेटिंग जबरदस्त लेवल का करिएगा। ऊपर नीचे नहीं, अलाइनमेंट देख लीजिए एकदम एकदम वो, ठीक है। देखिए सीवी में ना टाइम लगता है तो लगने दीजिए, क्योंकि आपका 5 साल का करियर सीवी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सीवी में टाइम लगता है तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको देगा 10 लाख 20 लाख में भी लाइफ का आपको।
आपका रिटायरमेंट यही सीवी प्लान करता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, राइट? तो फॉर्मेटिंग एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया करना है फॉर्मेटिंग, ठीक है? फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, सब कुछ बढ़िया। दिस इज अ सेल्स ब्रोचर फॉर यू, ठीक है? तो इट्स अ सेल्स ब्रोचर, बढ़िया बनाना है एकदम। मतलब ऐसा लगना चाहिए रैंक होल्डर का सीवी है, लगना चाहिए रैंक होल्डर का सीवी है। सीवी ऐसा लगना चाहिए, देख के मजा आ जाए। दीदी देख सीवी देखा क्या मजा आ रहा है सीवी देख के। जब सीवी देख के इतना मजा आ रहा है तो मिलके कितना मजा आएगा, इंटरव्यू को लगना चाहिए, है ना? सीवी देख के कितना अच्छा लग रहा है, तो मिलके तो और अच्छा लगेगा। सीवी में बात आना चाहिए मेरा, है? ये चीज बहुत जरूरी है सेल्स प्रोसेस। सीवी कितना बनाना है भाई? 3। कितना बनाना है? बार बार बोलती है 3 बनाना है, तो मेहनत करिए। सीवी बहुत जरूरी है, सीवी से आपका इंप्रेशन क्रिएट होगा, समझ गए ना? एक सीवी होगा ऑलराउंडर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सीवी ऑलराउंडर बनाना है। ये किधर काम आएगा आपको? Naukri.com, कैंपस, और क्या बोला था मैंने? इंडस्ट्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग रिपीट करिए। कैंपस कौन सा लोकेशन बढ़ने बोला है? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा? बोलिए सब जन, कौन सा लोकेशन बोला है? कैंपस, जल्दी जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। कौन सा बोला? जल्दी बोलिए। कौन सा लोकेशन बोला? मुंबई। जोर से। खाना खाया ना आप लोग ने? क्या? मुंबई, ठीक है? मुंबई, मुंबई। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। बैंगलोर। सेकंड बैंगलोर रखना, बैंगलोर में कॉल कम आता है, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सीवी एक बनाना है। एक बिग फोर के लिए कैसा सीवी चाहिए बताइए तो? गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिग फोर में कैसा तरीका सीवी चाहिए? अगर ऑडिट डोमेन है Specific तो CV. एकदम स्पेसिफिक चाहिए। कितना पॉइंट्स होना चाहिए Audit उसमें? specific. मिनिमम 15 पॉइंट्स लिख लीजिए, 10-15 कम से पॉइंट्स कम तक 10. तो मजा आएगा। 10-15 पॉइंट्स ज्ञान लिख देंगे स्टैट इंटरनल ऑडिट में। और जिसने काम नहीं किया ना उसको ज्ञान देने में बहुत मजा आता है, लिखने में मजा बहुत आता है। जिसने काम नहीं किया ना वो डोमेन में, उसको लिखने में बहुत मजा आएगा। मजा तो आता है कि नहीं आता है? बहुत मजा आता है। अच्छा अच्छा से लिखिएगा, टैक्स ऑडिट सब कुछ, ठीक है? और किसका रह गया? और किसका रह गया बताइए तो? लाइन से जा रहे हैं, हाँ? रामेश्वरी का हो गया, आई थिंक सो। लाइन से जा रहे हैं। रामेश्वरी था इतना ऊपर चला गया ना, देखने में बहुत दिक्कत होता है। रामेश्वरी के बाद किसने दिया था? जीविता, जीविता का हो गया। मोनू, आपका देख लेते हैं। मोनू जल्दी, आपको तो बहुत इंप्रूव करना है मोनू। आप एक ही में देखना, एरिया ऑफ वर्क में सब कुछ ही डालने का कोशिश कर रहे हैं, गंदा लग रहा है। आप बाकी का सीवी देखना, तो लोग ने अलग अलग करके किया है ना, तो ऐसे अलग अलग करके करना है। जैसे ऊपर का हम देखा था ना 2-3 सीवी, तो उसमें तो अलग अलग करके था ना, तो अलग अलग करके करना है, ठीक है? और आपने ये जो क्लाइंट हैंडल किया, ठीक है, आपने इसे दिखाया, वेरी गुड, ठीक है? सर्टिफिकेट 100 आवर्स ये सब आप हटा सकता ही है। आईटी ट्रेनिंग, ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये सब हटा दीजिएगा। जो आप लोग आईसीआई का करता है ना, ये दरकार नहीं है मेरे को तो लगता है कोई इतना, ठीक है? एक दो लिखने से हो जाता है, ठीक है? और इतना कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी देखोगे ना, आपको जो ये आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है ज्यादा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बाकी चीजों में थोड़ा सा कटौती कर सकते हैं। देखो नीचे में देखेंगे, टेक्निकल स्किल में कितना स्पेसेस है, टेक्निकल स्किल 2 कर दीजिए। और मेन तो वर्क एक्सपीरियंस आपको बढ़िया खासा दिखाना है। इसको अलग अलग करना है, स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसे करके करना पड़ेगा सीवी को। तो आप कर लोगे और पॉइंट्स को समझ में आ ही गया, ठीक है सर. तो मैं इसको डीप नहीं जा रहा हूँ। सारा पॉइंट्स लिखना है आपको, जो भी बोला। अंजलि का हो गया, रामेश्वरी का हो गया, श्रीनिवासन, श्रीनिवासन तो है ही नहीं इधर में। श्रीनिवासन, श्रीनिवासन का तो अच्छा है वैसे। श्रीनिवासन का जीविता तुम बोल देना सीवी अच्छा है, ठीक है? सीवी इज गुड। उसको 2 सीवी और बना लेगा वो, स्पेसिफिक सीवी बना लेगा। सीवी इज गुड, इसको बोल देना सीवी मेरे को सही लग रहा है उसका। थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान लिखना है स्टैट इंटरनल ऑडिट में ना, ज्ञान स्टैट ऑडिट में थोड़ा ज्यादा ज्ञान लिखना है उसको। स्टैट में थोड़ा ज्ञान कम दिखाई दे रहा है, नॉलेज इज लिटिल लेस, तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर देगा। चलिए 4 पॉइंट लिखा स्टैट ऑडिट में, ज्यादा लिखो, ठीक है? और वो इनकम टैक्स को लेके भी पॉइंट्स लिखेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी में पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी में पॉइंट्स लिखिए ज्यादा से ज्यादा। जीएसटी में तो ज्यादा करके पॉइंट लिखिए। जीएसटी में तो पूरा भर्ती कर दीजिए, जीएसटी में ना ज्ञानी बन जाइए पूरा। जीएसटी में बहुत वैकेंसी है, राइट लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन जीएसटी। जीएसटी का बुक ले लीजिए, उसमें ना चैप्टर वाइज होता है ना, सारा चैप्टर का नाम लिख दीजिए सारा। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी आरसीएम, और जो भी चीज मिल रहा है ना जीएसटी, ई वे बिल, ई वे बिल, और क्या लिख सकते हैं? आईटीसी 0403, जॉब वर्क,
जीएसटी का कीवर्ड ग्रुप में लिखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत जरूरी होने वाला है आपका सीवी में। रुकिए, जीएसटी का कीवर्ड्स लिखते जाइए, हम जो बोल रहे हैं फटाफट हम लिखता है ये। जीएसटी बहुत जरूरी होने वाला है आपका, अभी ज्यादा करके वैकेंसी जीएसटी में ही है, पता नहीं क्यों इतना क्या डिमांड हो गया पता नहीं। ठीक है, मेरे नोटिस आने लग गया होगा लगता है। तो जीएसटी कीवर्ड फटाफट लिखिए, तो मैंने क्या क्या बोला, जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी ई वे बिल, ई वे बिल रिटर्न रजिस्ट्रेशन ग्रुप में लिखते। जॉब सीकर, जॉब सीकर का जो फॉर्म होता है आईटीसी 03, आईटीसी 04, फिर आईटीसी 01, आईटीसी 02, ये सब फॉर्म नंबर पढ़ लीजिए। 01, 02, 03, 04, थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा। मैंने 01, 02, 03, 0 तो 01 भी लगाया, हमें 01 भी लगाया, 2, 3, 4, 5 होता नहीं है। ठीक है, और एक लिख लीजिए, आपका रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस होता है कुछ, ASMT 403 होता है, ASMT 03, थोड़ा ना यूट्यूब करके ज्ञान ले लीजिए। ASMT 03, ASMT 10 ASMT 10 होता है क्या? ASMT 10 इशारा लिख दीजिए, जितना ज्ञान लिखेगा ASMT 10 सीवी होता है देखिए। सर, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, अभी DRC देखिए, 03। अभी आप लोगों को देखिए इतना सारा सीवी तो दिख रही है, तो जिसमें भी जीएसटी का जितना भी ज्ञान मिलेगा सारा डाल दीजिए पूरा। जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा पंडित बनना है, जीएसटी में ज्यादा डिमांड है पूरा, ये समझ लीजिए। जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बनना है एकदम। और क्या डाल सकते हैं, ग्रुप में डालते जाइए। ओके ओके, मे बी दैट कैन बी द केस। चिराग, जीएसटी में ज्यादा, चिराग का सीवी अच्छा है एकदम। ठीक है, तो चिराग आपने एक पेज का सीवी बनाया, मैंने बोला था बना लिया। हाँ जी, चिराग वीडियो, बोलिए चिराग, वीडियो ऑन रखिए, आप सर लोग बहुत दिक्कत होता है, 2 घंटा से चिल्ला रहे हैं, बोलिए कितना दिक्कत होता है। बोलिए। हाँ, सर बस थोड़ा सा, एक्चुअली थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया मेरा। एक पेज का बनाना है, एक ये तो लोगों देख प्रिपेयर हो लेना, गया, दो एक रह पेज, गए एक्चुअली। एक पेज का बनाना है पर सीवी, ठीक है। ठीक है। और जो जो ज्ञान लिखा है ना, अभी देखिए मैंने नहीं 5-6 पॉइंट्स ज्ञान लिखा है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा लेके सीवी अच्छा बनाना है, एकदम रैंक होल्डर टाइप का सीवी बनाना है। ऐसा बनाइए सर मन में जो ना मैंने ऐसा बात कीजिए कि रैंक होल्डर का तरह सीवी बनाना है सर अपने को। हाँ, नंदिनी अग्रवाल का सीवी निकाल लीजिए कहीं से, सर एक चीज बस। पूछनी है सर, जो हाँ जी, मैंने हाँ हाँ सर, हाँ बोलिए, हाँ सर जो मेरे बोलिए। सीवी में लिखा हुआ है मैं उसे एक पेज में कर दूं तो चल जाएगा? एक पेज में अब 3 सीवी बनेगा जो भाई। मेरे सीवी में लिखा है उसे एक पेज में कर दूं तो चल जाएगा वो? मेरे ही हाँ। फॉर्मेट में बनाना है, अपना फॉर्मेट नहीं, नहीं नहीं, मेरे ही 3 फॉर्मेट तो में। बनेंगे, लेकिन अगर एक पेज में उसे कर देता हूँ। मेरा फॉर्मेट कुशल लोढ़ा का फॉर्मेट है। जो आप में लिखा है वही लिखना। एकदम, नहीं कंटेंट तुम्हारा ठीक है। होना चाहिए, फॉर्मेट मेरा। ठीक है, तो एकदम बढ़िया सीवी चाहिए मेरे को। नहीं, ठीक है, जैसे जो कंटेंट मेरा ही है तो कुछ कंटेंट। कंटेंट यहाँ से भी ले लीजिए ना, कीवर्ड मैंने ठीक डाला है। है ना, ठीक कीवर्ड सारा होना चाहिए सीवी में। और भाई अभी एक और चीज आप लोग समझ लो, ठीक अभी है। ऑफिस मत जाओ। अभी कोई भी ऑफिस जा रहा है क्या, कोई सीए ऑफिस जाता है क्या? अभी सीए ऑफिस, वैष्णो देवी को एक जन गया, वैष्णो देवी, हाँ। सब मत जाओ। अभी 1 महीना पढ़ाई करो, 5 साल इजी हो सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ऑफिस कोई जा रहा है, अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो मत जाओ, सीए का ऑफिस, सीए ऑफिस मत जाओ। वो तो चाहेगा तुम ऑफिस आते रहे आते रहे आते रहे, डेडलाइन देगा तुमको, तुम गलती मत करना भी। कोई भी ऑफिस मत जाओ, बाद में आकर तुम्हारा ही दिक्कत आएगा। ऑफिस कौन जा रहा है इधर में, कौन इतना होशियार है? ऑफिस कौन जा रहा है? एनीबडी गोइंग टू ऑफिस, सीए फर्म? डोंट गो, एनीबडी। सही समय में सही चीज करोगे तभी जाके सक्सेस आएगा, याद रखना। सक्सेस मैं जा कम्स रहा व्हेन हूँ। यू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सही समय में सही चीज करोगे तभी सक्सेस आएगा, याद रखना। उसको आदमी बोलता है लकी है, तो सही चीज में सही समय में सही चीज करना जरूरी है। आपको समझे, अभी समय क्या है, अभी पढ़ने का समय है, अभी सरस्वती लेके बस। कोई ऑफिस जा रहा है मत जाओ। ये नहीं कि रिलेशन खराब कर लो, बोलो सर अभी मेरा ना पेट खराब हो गया, बोलो मेरे को फ्लू हो गया, परिवार में कुछ को कुछ हो गया, कभी मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बोल दो भाई मेरे को भी पढ़ना है, ऐसे करके बस काम खत्म, बस अभी मत जाओ ऑफिस एकदम भी। और उसका ऑफिस का सर्टिफिकेट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैं बता दूं आपको। आर्टिकलशिप का आपके पास होना चाहिए बस, गेट माई पॉइंट क्लियर। आर्टिकलशिप का फॉर्म 108 होना चाहिए, आर्टिकल्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए प्रिंसिपल के साथ। बाकी आपने जहां पर आउटसाइड द आर्टिकल कुछ किया है, ऐसे नहीं कि रिलेशन खराब कर लो, वो नहीं बोल रहा हूँ। बट अभी ये टाइम में आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए, कोई भी जा रहा है तो वो नुकसान करेगा बहुत।
नुकसान का चांसेस ज्यादा रहता है फिर, क्योंकि पढ़ेगा नहीं वो, तो टाइम उसमें निकल जाएगा, तो उसको अवॉइड करना चाहिए वो चीज। नवंबर 23 के लिए बोल रहा हूँ मैं, मई 23 वाला तो अलग बात है, ठीक है। इसको ऑफिस नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अनलेस रेंटल अच्छा पैकेज लगे तो अलग बात है, ठीक है। 10-20 हजार रुपए दे रहे हैं तो अब ऑफिस में आके ईमानदारी दिखा रहे तो अपना टाइम का लॉस कर रहे हैं, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। और किसका सीवी था? कोई जा रहा है किधर में? कौन जा रहा है? चिराग जा रहा है, चिराग नागपाल ना। एक वो श्रीनिवासन शायद जा रहा होगा, वो सब अवॉइड करिए एकदम भी, हम्म, अवॉइड करिए, भी दिक्कत आएगा बाद में, ठीक है। और और किसका सीवी बच गया? और किसका बचा है क्या? जल्दी बताइए, और किसका बच गया? लाइन से किसका जा रहा है? और किसका बच गया? मेरा भी प्रिपेयर नहीं हुआ है। आपका नहीं हुआ है ना प्रिपेयर? प्रिपेयर ही नहीं हुआ है आपका तो। मेरा बाकी था। किसका? किसका? नाम बोलो ना भाई, इससे समझ में नहीं आता। सौरभ 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 ना? सौरभ। एक बार फॉरवर्ड करना ना फिर से, फॉरवर्ड करना, हाँ मिल गया। भाई मेरा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट नहीं चलेगा आपका, हरा हरा पिंक पिंक फॉर्मेट नहीं चलेगा आपका, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वाले में भी है वो भी फॉरवर्ड करता है, वो वैसे फॉरवर्ड वाले में करो। भी बनाया था। बाकी अपने ज्ञान तो अच्छा है, आप में ज्ञान तो पूरा लिखा है, आपका फॉर्मेट अच्छा लगा, पर मेरे को ये पढ़िए फॉर्मेट चलेगा नहीं इसमें, इतना आइटम कैसे हटा लेते हुए हम सोच रहे हैं, बहुत चीज हटा ली आपने, देखिए मतलब ऐसा फॉर्मेट है कि मतलब सब कुछ हट गया इसके अंदर में, अब देखिए तो, है ना। सब में अपने 10-10 15-15 लाइन लिखे हैं, बढ़िया फॉर्मेट है जो भी बोले, पर कलर बदलना है, फॉर्मेट अच्छा है, बड़ा वर्ड फाइल नहीं है कि कोई A4 पेपर नहीं है क्या, पता नहीं, पर फॉर्मेट अच्छा है, पर ये चलता नहीं है फॉर्मेट, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। और सीवी भेजा आपने मेरे को? सिरसुद, हाँ सौरभ। हम्म। हाँ इसमें ज्ञान ज्यादा लिखना है, स्टैट ऑडिट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज्ञान लिख दिए, ऑडिट एसोसिएट, ठीक है, मैंने 3-3 जगह से काम किया है, ज्ञान ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा। और आपने जो भी लिखा है आपको तो पता है ना इन सब के बारे में? ऐसा कुछ है जो इसके बारे में आपको नहीं पता है? नहीं नहीं, सब कुछ सब पता है जो आपको? लिखा है वो पता है। बढ़िया है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख लीजिए, सीवी को देख के बोल रहा हूँ, वाई हैव यू डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? बिग फोर में ये पूछेगा, वाई हैव यू डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग फोर? यू जस्ट कम हियर फॉर टाइम पास, कोई को पूछ भी लेता है ऐसे करके, ठीक है। यू हैव डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देन यू गो टू इंडस्ट्री, ना व्हाई यू कम टू बिग फोर? तो ये थोड़ा सा अच्छा से ये आंसर को प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों आपने ज्वाइन किया, और इंडस्ट्री तो उसको तो खुशी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो ज्वाइन करता है इसको इंडस्ट्री में जाना है। तो बिग फोर में ये सब टॉप 20 सीए फर्म ये लोग पूछेगा कि व्हाई यू ज्वाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिग फोर, यू जस्ट कम हियर बिकॉज यू उल्टा गॉट अ नहीं कॉल, सोचा। राइट? हाँ। एक और हाँ, क्वेश्चन आप लोग लिख देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और आप लोग लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, हैव यू फिल्ड द कैंपस फॉर्म? ऑफ कैंपस में पूछता है, हैव यू फिल्ड द कैंपस फॉर्म? गेस। If you filled the campus form, then why do you applied off campus? You prepare for campus only ना, ऐसे करके कोई भी पूछ लेता है, तो यस तो बोलना ही पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए थोड़ी ना बैठेगा, और ये वाला क्वेश्चन तो डाइसी होता है। एक एक क्वेश्चन और पूछता है, याद रखना, इज देयर एनी अदर इंटरव्यू शेड्यूल फॉर यू? नो, नो बोल देना सीधी। विच कंपनी शॉर्टलिस्टेड यू इन कैंपस? दिस एंड दिस। तो वो लोग थोड़ा सा ये है, अब तुमको नहीं बोलेगा, नो बोलेगा तो लगेगा तुम्हारे में टैलेंट नहीं है। अब बोल दिया तो तुमको बोलेगा तो तुम तो यहाँ पर देने का तो उधर भी दोगे, तुमको एक क्वेश्चन ही पूछेगा, इन केस आई वी सिलेक्ट यू हियर, विल यू अप्लाई एट कैंपस? नो सर, एब्सोल्युटली नो। इफ आई गॉट सिलेक्टेड हियर, आई विल ज्वाइन हियर immediately. I will not even give interview, my promise. बस ये वाला क्वेश्चन पूछता है, if we select you, will you give interview in campus? Will you search for other offer letter? No, absolutely no. Wherever I get the first offer letter, I will join. प्लस दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल ड्रीम कंपनी, ये ज्ञान देने लग जाना, दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल ड्रीम कंपनी, ड्रीम प्रोफाइल ड्रीम कंपनी, दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम प्रोफाइल, ड्रीम प्रोफाइल बोलते मार्केटिंग लगेगा, दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम प्रोफाइल एंड आई रियली लाइक दिस वर्क प्रोफाइल एंड कल्चर, so in case I got this opportunity,
I would feel myself really humble and grateful to join your esteemed organization. In case I get your opportunity, I will really find myself really humble and humble तो गलत हो गया. I would really find myself really grateful if I can get in this opportunity. देखो एक चीज याद रखो, आप इंटरव्यू में सेल कर रहे हैं तो जितना स्वीटली बात करेंगे उतना ही ज्यादा सेल्स होगा. सेल्समैन को हमेशा ये बताया गया है, हम लोग भी किए थे, स्वीटली बात करिए. जितना स्वीटली बात करेंगे उधर में जल्दी जल्दी काम होगा. स्माइल दीजिए, स्वीटली बात करिए. वो आपको बेइज्जती करेगा, "ये तुमको कुछ नहीं आता है." से सर आई नो, आई डोंट नो दैट मच. तो स्वीटली बात करना है उसके सामने. स्वीटली, जितना स्वीटली बात करेंगे ना, स्वीटली स्वीटली बात करेंगे, देखना वो काम जल्दी होगा. स्माइल करते रहिए, स्वीटली बात करिए, स्माइल करिए, स्वीटली बात करिए, नर्वस मत होइए. ये सब काम आपका जल्दी होने वाला है. In case I get this amazing opportunity, I will definitely join here, sir. For sure, I will join here. I will not go anywhere else. Then why you are applied for a campus, sir? Because I do not know that I will get the call here, actually. And this is my first job. So getting a job is also a pressure in the family also, little. So that is the thing. But this is one of my dream profile. ठीक है? तो याद रखना है. और उसके सामने हमने से स्माइल कर करके जवाब देना है. 2-3 चीज समझ लीजिए. स्माइल करना पड़ेगा आप लोग को. नहीं आता तो मिरर में देख के स्माइल करिए. लड़काओं को स्माइल करने में दिक्कत होता है. स्माइल करना सीख जाइए. हमको भी दिक्कत होता था. स्माइल थोड़ा सा ना देखिए, दांत ऐसे करके करना पड़ता है, वैसे इतना ज्यादा नहीं करना होता है. हम लोग को बहुत मुश्किल हुआ. ऐसे कर लीजिए. स्माइल करने में दिक्कत होता है, दांत दिखाना पड़ता है आपको थोड़ा सा. ज्यादा मत दिखाइएगा. समझ गए? बहुत दिक्कत होता है. स्माइल करना नहीं आता है लोगों को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर में स्माइल कैसे करते हैं, ये दिक्कत इमरान को आएगा, ठीक है, सईद को आएगा. स्माइल करना सीखना पड़ेगा. जैसे आंसर नहीं आता है, दांत दिखाना पड़ता है बस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्माइल से आपका काम जल्दी बनेगा. ऊपर में स्वीट लेके, स्माइल लेके, स्वीट स्माइल, स्वीट स्माइल, स्वीट स्माइल. बस कीप ऑन स्माइलिंग व्हेन यू डोंट नो द आंसर. व्हिच टॉट मी दिस, ऐसे करके पूछ लेता है. सर दिस इज इनबिल्ट सर. तो ये सब सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल से काम हो जाएगा जल्दी. ठीक है, और कुछ नहीं है. अच्छा है सीवी आपका. और आपने देखिए बीच बीच में स्पेस बहुत छोड़ा है. ठीक है, जैसे ऑडिट असिस्टेंट के स्पेस छोड़ा है ना, तो पूरा स्पेसेस को वो करना है. बाकी सीवी ठीक है आपका सेकंड वाला. एक और प्रॉब्लम है, देखिए भाई आपका, देखिए आपका सौरभ सीसुडे तो इधर है, लिंक्डइन प्रोफाइल इधर है. गंदा लग रहा है ऐसे करके. ऊपर वाला जो है ना, एक इधर है, इधर है, वो वाला था, देखिएगा वो चीज को. ठीक है, जो आप लिखे है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो लंबा लंबा लिखने का क्या दरकार है भाई. सीए लिख दो बस, हो जाएगा. सौरभ सिद्धू दे चार्टर्ड अकाउंटेंट नीचे कोई सीए फॉर्म का था, तो उसको सीए करने से ही तो हो जाएगा. तो आपको पता है आप सीए है, उन लोग को भी पता है आप सीए है, तो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं मेरे हिसाब से. सीए सौरभ सिद्धू. और उतना बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज क्यों यूज करते हैं भाई. आप क्या दिखाना चाहते हैं उसको, सामने वाले को ईगो है क्या. उसको लगेगा भाई ईगो है सामने वाले को, सच्ची बता. नाम ऐसे आपका नाम इतना बड़ा है, ऐसे नाम इतना बड़ा है, ऊपर से और इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं भाई, तो उसको लगेगा भाई नाम में बोला इसको वो लग रहा है. काम दिखाइए, काम को फॉन्ट साइज बड़ा करिए. काम का भी नहीं दिया, 10 साइज ही यूज करना है. ठीक है, तो ये सब चीज को थोड़ा थोड़ा बारीकी देखता है. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दिखाने का दरकार नहीं है. डेट ऑफ बर्थ हटा दीजिए. डेट ऑफ बर्थ एकदम दिखाने का दरकार नहीं है. बदलापुर सब नहीं दिखाना है एकदम. बदलापुर खाली मुंबई लोकेशन, पूरा एकदम लोकेशन में अंदर नहीं जाना है. ये भी सीखना पड़ता है बहुत लोगों को. ठीक है, मुंबई दिखाइए खाली. स्मार्ट नहीं लगते हैं, थोड़ा सा लगता है ये पूरा अंदर का एड्रेस ही बता दिया कि आई एम फ्रॉम एसएफ रोड एंड दिस फ्लैट नंबर. एकदम वो लगेगा ये वो हो रहा है. ठीक है, हम सिखा रहे हैं ये सब चीज. खाली लोकेशन मुंबई लिखिए, ज्यादा अंदर मत जाइए चीजों को लेके. ठीक है, नंबर दे दिए, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ दरकार नहीं है. लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक है, और सीए छोटा छोटा. ठीक है, मेरा फॉर्मेट यूज करिएगा, और ठीक है. ठीक है, और जो भी लिखा है ना उसके ऊपर सवाल पूछेगा, वही आपका होमवर्क है. ठीक है, और जो भी कीवर्ड्स है ना एक्स्ट्रा, वो ये एक सीबी है भाई, 2 सीबी और बनेगा. बिग 4 के लिए अलग अलग सीबी बनेगा आपका. ठीक है, बार बार रिपीट करने से ना याद हो जाता है. ठीक है, चलिए सेम लिंक में वापस आइए. और किसका सीवी आज किया, इसका करते हैं दूसरा. स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा ना क्या. ठीक है, आइए सेम लिंक में आइए. कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेता है. सही निकालते हो और गलती